शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में वोट शेयर की बात करते हैं तो भाजपा को 44% वोट मिलने की संभावना है, 44%। कांग्रेस की बात करें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का चुनाव से एक महीने पहले 17 नवंबर को चुनाव होना है, मतदान होना है और 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। उस एक महीने पहले चुनावी सर्वे है, उसमें क्या क्या बातें आई हैं मोटे मोटे तौर पर बता दें आपको। 230 विधानसभा सीटों के बीच किस नेता को सीएम के रूप में जनता पसंद करती है, कितने प्रतिशत वोट किस नेता को मिले हैं, इसमें चर्चा होगी। किस पार्टी को कितने सीटें मिलने की संभावना है, इसमें चर्चा होगी। किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है, इसमें भी चर्चा होगी। और किस संभाग में किस नेता का दबदबा है और कितनी सीटें किस पार्टी को मिलने जा रही हैं। साथ ही साथ मुद्दों की बात करें, दवाई, कमाई, पढ़ाई, ये मुद्दे कितने जनता के बीच में अभी हैं और पार्टियां कितना इस मुद्दे को बनाना चाहेंगी, इन सभी पर चर्चा होगी। द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। हम बात करते हैं चेहरों की। देखिए आप, ये दो चेहरे हैं बीजेपी और कांग्रेस के। तो बात करते हैं, अभी शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस नहीं बनाया गया है, जब कांग्रेस ने कमलनाथ को सीएम फेस बना दिया है। यहीं से चर्चा शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश का पूरा नक्शा है और इसमें अलग अलग एरिया हैं। बता दूं आपको मैं, ये वाला जो उज्जैन मालवा क्षेत्र कहते हैं इसको, उज्जैन के आसपास का क्षेत्र पूरा ये मालवा क्षेत्र आता है। ये वाला क्षेत्र पूरा करीब जबलपुर क्षेत्र आता है, महाकौशल क्षेत्र कहते हैं। ये चंबल क्षेत्र आता है। इस क्षेत्रों में कितनी संख्या रहने वाली है, किसकी कितनी सीटें मिलेंगी, सब पर चर्चा करेंगे। द पिलर का ये एक महीने पहले का चुनावी सर्वे है। शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में वोट शेयर की बात करते हैं तो भाजपा को 44% वोट मिलने की संभावना है, 44%। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को भी 44% वोट मिलने की संभावना है। अन्य की बात करें तो 12% ये आंकड़ा बैठता है। तो ये स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। 44 वोट परसेंट का मतलब समझिए आप, दोनों की जो रेस है ना, जो दौड़ है ना, बिल्कुल नेक टू नेक है, कांटे की टक्कर है। दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा चुनावों सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। भाजपा की बात करते हैं 114 सीट मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस की बात करें 114 सीटें मिलने की संभावना है। यानी फिर देखिए कांटे की टक्कर है, बहुत ही नेक टू नेक लड़ाई है, गला काट स्पर्धा है। अन्य की बात करें तो 1-2 सीट मिल सकती है। तो लड़ाई बहुत कांटे की है और बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस एक महीने के अंतर्गत। अभी तो कैंडिडेट फाइनल नहीं हो रहे हैं, लिस्ट फाइनल नहीं हो रही है, उसके बाद फिर लड़ाई में उतरना है। पहली पसंद कौन है वोटरों की बात करें मुख्यमंत्री के रूप में, बीजेपी ने भी कोई चेहरा, कोई फेस डिक्लेयर नहीं किया है, कांग्रेस ने कर दिया है। फिर भी हम बात करते हैं, चेहरे पर दाव लगाएं। जनता ने क्या बोला? जनता ने बोला है शिवराज सिंह चौहान को 43% पहली पसंद बने हुए जनता की, मध्य प्रदेश की जनता की मुख्यमंत्री के रूप में। बात करते हैं कमलनाथ की, 40% लोगों ने कहा है कि सीएम यानी मुख्यमंत्री कमलनाथ होने चाहिए। दूसरे नंबर पर है रेस में। तीसरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया 8%, दिग्विजय सिंह 3%। दिग्विजय सिंह खुद राजनीति से संन्यास ले कुछ दिनों बाद और अपने बेटे को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए उनका रेस में रहने का कोई औचित्य नहीं है। हम बात करते हैं महाकौशल क्षेत्र की। ये जबलपुर वाला एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। 47 सीट आती है, 230 में से 47 माने रखती है। भाजपा यहाँ पे 18 सीटें जीतने की संभावना है, 18 सीटें। कांग्रेस की बात करें 27 सीटें भी जीतने की संभावना है। ये अनुमानित आंकड़े हैं, चुनावी सर्वे है, इसमें कांग्रेस आगे है। अन्य की बात करें तो 2 है करीब। कांग्रेस 27 सीटें जीत सकती है, ऐसा विचार लगाया जा रहा है और भाजपा 18 सीटों पर रह सकती है। यहाँ पर तो कांग्रेस इस क्षेत्र में आगे है। चंबल क्षेत्र की बात कर दूँ आपको, चंबल क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, वो भी यहाँ से दिमानी से शायद विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। सीट उनकी पक्की हो चुकी है। और कैसा रहने वाला है कड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पे पहले कांग्रेस में थे और विजयश्री दिलाई थी इन्होंने, लेकिन बाद में बीजेपी में जाकर के विधायकों से इस्तीफा दिलवा करके बीजेपी सरकार बनाई थी और मामा यानी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। तो इस बार चंबल क्षेत्र की बात करें तो जैसे सिंधिया कहते थे उसके उलट आंकड़ा है। बीजेपी 43 सीट में से और कांग्रेस 23। अन्य की बात 0 है यहाँ पे। तो बीजेपी यहाँ फिर भी पिछड़ती, पिछली 2018 में पिछली बार पिछड़ी थी, इस बार भी पिछड़ी हुई दिखाई देती है कांग्रेस से। कांग्रेस 23 सीटें, करीब करीब दूनी सीटों पर कांग्रेस बीजेपी से आगे है। बात करते हैं भोपाल क्षेत्र की। भोपाल पहले से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। भोपाल की बात करते हैं 16 सीटों पर भाजपा और 8 सीटों पर कांग्रेस, यानी कांग्रेस से कहीं दूनी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई देती हैं।
अनुमानित आंकड़े में यानी एग्जिट पोल में। हम बात करते हैं मालवा क्षेत्र, ये इंदौर वाला क्षेत्र है, बहुत धार्मिक क्षेत्र है और यहाँ से विजयवर्गीय जी और कांग्रेस के जीतू पटवारी जैसे बड़े नेता भी मैदान में हैं। 46 सीटें यहाँ पर, भाजपा को 25 सीटें मिलने की संभावना है, बीजेपी का गढ़ बताया जाता है ये। वहीं कांग्रेस को 20 सीटें मिलने की संभावना है, अन्य को 0 के आसपास है। तो कांग्रेस यहाँ पर रेस में थोड़ी सी आगे बढ़ी है बीजेपी की अपेक्षाकृत थी। भोपाल से कहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस। बात करते हैं बघेल और बुंदेलखंड में, जहाँ से उमा भारती कभी आती थी, उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे 51 सीटें, बड़ा क्षेत्र है ये। भाजपा 31 सीटों पर पहले नंबर पर बनी हुई है सर्वे में और कांग्रेस 20 सीटें पा करके दूसरे नंबर पर बनी हुई है। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पे उमा भारती काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी प्रभाव वाला क्षेत्र है और बीजेपी अच्छा करेगी, 31 सीटें मिलने की संभावना है। हम बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र की, 28 सीटें आती हैं और यहाँ पर भाजपा 12 सीटों पर, कांग्रेस 16 सीटों पर। यहाँ पर कांग्रेस कहीं आगे है और भाजपा कहीं ना कहीं यहाँ पे पीछे दिखाई देती है। और ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ कांग्रेस पहले अच्छी कांग्रेस ने अच्छा किया है, इस बार भी अच्छा ही करेगी, कांग्रेस को लगता है ऐसा। महाकौशल क्षेत्र की बात करें और ये जबलपुर वाला क्षेत्र है, ये भी बहुत धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ की बात करें तो यहाँ कांग्रेस अच्छी खासी संख्या में 2018 में भी विजय प्राप्त की थी और इस बार भी लगता है शायद कांग्रेस बीजेपी से आगे रहेगी। तो 47 सीटें हैं, भाजपा 18 सीट और कांग्रेस 27 सीटों पर संभावना है जीतने की। 1 महीने पहले का चुनावी सर्वे है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देहात के महिला सीटें हैं, जो महिला वोटर हैं उनकी क्या संभावना रहने वाली है, किसको वोट देने वाले हैं और शहरी वोटर हैं वो किसको ज़्यादा चाहने वाले हैं, ये चुनावी सर्वे में निकल के आई है। तो भाजपा को करीब 44% लोग चाहते हैं कि वोट देंगे और कांग्रेस को करीब 40% वो चाहते हैं, देहात के वोट चाहते हैं कि कांग्रेस को देंगे। तो टक्कर अच्छी है दोनों के बीच में। हम बात करते हैं शहरी मतदाताओं की बात करें, शहरी वोटरों की बात करें तो भाजपा को 45 और कांग्रेस को 43% वोट मिलने की संभावना है। यहाँ भी टक्कर कांटे की है और कहीं ना कहीं अन्य को 12% की संभावना है। कुछ बड़े शहरों से और गांवों के बीच में कस्बे, वहाँ कांग्रेस का वोट बैंक ज़्यादा है। तो छोटे शहर या छोटे कस्बे की बात करें तो वहाँ कांग्रेस आगे है, इसलिए ये अंतर वहाँ जाके बराबर हो जाता है। इसका हमारे पास आंकड़ा भी नहीं आया है। पुरुष वोटों की बात करें, हम पुरुष वोट ज़्यादातर चाहते हैं, भाजपा को 43% चाहते हैं पुरुष वोट के बीजेपी जीते और 44% चाहते हैं कांग्रेस जीते। कांग्रेस यहाँ भी आगे है, यानी पुरुष वर्ग चाहता है कांग्रेस सत्ता में आनी चाहिए। अब देखते हैं कि महिला वोटर क्या कहती हैं, लाडली बहना क्या कहती है मामा की। अन्य के लिए 13% वोट जाता है। महिला वोटर चाहती है बीजेपी, 46% महिला वोटर चाहती हैं बीजेपी सत्ता में आए और 41% वोटर चाहते हैं, महिला चाहती है कांग्रेस सत्ता में आए। तो कहीं ना कहीं लाडली बहना का आपको यहाँ पे जरूर रिजल्ट दिखेगा। अन्य 13% पर टिके हुए हैं। एमएलए का कार्यकाल कैसा रहा, ये कोई बड़ा सर्वे नहीं था किंतु सर्वे है तो बता देते हैं। 33% के बहुत अच्छा नहीं है। जो वर्तमान में जो एमएलए हैं उनसे जनता बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, इसलिए पार्टी ने ज़्यादातर लोगों का टिकट काटा है या क्षेत्र बदला है। इसको देखते हुए 50% से ऊपर रहता है तो अच्छा माना जाता है और मैं तो कहूँगा 70% से ऊपर रहता है उसे अच्छा माना जाता है। अब बात आती सरकार की बात करें, किस पार्टी की सरकार अच्छी रही, क्या बोला जनता ने, क्या बोला वोटर ने, क्या बोला मतदाता ने। तो बीजेपी 42% लेकर के नंबर 1 बनी हुई है और कांग्रेस 37% लेकर के नंबर 2 है। और दोनों अच्छे हैं, 7%, दोनों खराब है 11%, कह नहीं सकते 3%। ये मिलाकर के टक्कर बन जाती है दोनों की। अभी इसमें मिडिल जो कि कस्बा टाइप के, उनका आकलन नहीं कर पाए हम लोग, वो इसमें कंसीडर नहीं है। बात करते हैं भाजपा कांग्रेस किसी गारंटी, एमपी जनता को भरोसा है, मध्य प्रदेश जनता किस में भरोसा करती है आजकल, संकल्प पत्र नहीं है, गारंटी देते हैं ये मेरी गारंटी है, ये मेरी पार्टी की गारंटी है, ये उस नेता की गारंटी है। उन गारंटियों की बात चल रही है, जैसे हमारे पिलर की गारंटी है, द पिलर की। भाजपा का 44% गारंटी को जनता स्वीकार करती है, वहीं कांग्रेस की 42%, टक्कर बहुत कांटे की है। 42% गारंटी को जनता स्वीकार करती है, अन्य का 10% है, कह नहीं सकते 4% है। तो हर जगह पे देखिए आप, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस घमासान है, बहुत रेस है, जो लड़ाई है जो बिल्कुल बराबर की है। 1 महीने में ऊंट किस करवट बैठेगा वो
17 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे और 3 दिसंबर खुलेंगे, तभी पता चलेगा। बीच में सर्वे आते रहेंगे, आपको अवगत कराते रहेंगे। बड़े बड़े नेताओं की सभाएँ होनी है और बड़े बड़े नेता भी उलटफेर भी करेंगे। कुछ निर्दलीय लड़ेंगे, जिन्हें टिकट कटा है, कुछ दूसरी पार्टियों में जाके लड़ेंगे, नोटा पर ही वोट दबेंगे। नोटा के लिए अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए हम, वो सब पर चर्चा करेंगे आगे चल के हम। लाडली बहना योजना से क्या फ़र्क पड़ा है महिला वोटर्स पर? जी, बहुत बड़ा फैक्टर है ये। राजस्थान में स्मार्टफोन बांटे थे, इन्होंने लाडली बहना योजना थी, तो 47% लोगों ने कहा है हाँ फ़र्क पड़ा है। बहुत बड़ी संख्या है ये। 70% होता तो बीजेपी का बेड़ा पार होता। 50% से नीचे है, फिर भी अच्छा आंकड़ा है, हाँ कहा है। थोड़ा बहुत 13, नहीं 37, ये भी अच्छा है, नहीं पड़ा। कह नहीं सकते 3, कह नहीं सकते। और ये 40% होता है तो कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना का बहुत अच्छा असर नहीं कह सकते, 100 कह सकते हैं, 47% है। बात करते हैं कि किसका मुख्यमंत्री के रूप में शानदार रहा, बहुत अच्छा रहा मुख्यमंत्री रूप में काम का। जनता की राय बोले तो शानदार रहा 47%, औसत 12%, खराब 41%। तो यह बात आती है 50% से नीचे है। कोई भी जब प्रदर्शन की बात आती है कैसा रहा और 50% से नीचे है तो मानो खराब ही है, जनता दोबारा सुनने वाली नहीं है। 70 से ऊपर रहता है तो कन्फर्म है कि हाँ दोबारा आएंगे। जैसे आप उड़ीसा की बात करेंगे कि बनाएंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें बिजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक की, उनका 70% से ऊपर औसत आता है, पक्का है वो जीतेंगे विधानसभा में। ऐसे ही 70% से ऊपर आता है तब कह सकते थे अच्छा है। तो ये द पिलर का चुनावी सर्वे है जो 1 महीने पहले लिया गया है। अब 1 महीने के बीच में क्या उलटफेर होंगे और हम चर्चा करेंगे। हमने बताया आपको 230 विधानसभा सीटें जो 17 नवंबर को इलेक्शन होना है, 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। किस सीएम के रूप में जनता चुनना चाहती है और किस फेस को कितने % चुनना चाहती है, कितने % वोट मिल सकते हैं चेहरे के ऊपर, किस पार्टी को कितने % वोट मिल सकते हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, किस संभाग में कितनी सीटें मिल सकती हैं, और जो मुद्दे हैं कौन से हावी रहेंगे, इन सब पर चर्चा की। तो आप द पिलर के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।